हेलो हेलो हेलो। ये माइक ऊपर कर दे। हाँ जी, हेलो। चलो चलो टेक इट सीरियसली अभिजीत, डू नॉट। आई एम टू सीरियस ना, मैं रो पड़ूंगा। अभिजीत तेरा चेहरा इतना हंसमुख है तो रो नहीं सकता है। उदय जी को ये ऐसी कुर्सी क्यों दी है? मैं आपको बताऊं, मैं बोला मैं सबसे छोटा सिंगर हूँ इसलिए छोटी कुर्सी। प्लीज प्रेज मधु, ओके तुम जैसा सिंगर ना आया था ना फिर आएगा। आएगा, तो मैंने बोला थोड़ी ही। देर बाद आएगा। नहीं, नो वन कैन बी उदित नारायण। नहीं अभिजीत, आई एम सॉरी, नहीं देयर इज ओनली वन उदित नारायण। चलिए थैंक यू, दैट इज योर बहुत नई ग्रेटनेस। बात बोली आप। एक दूसरा झा आ गया। दूसरा जहाँ। आपका चलिए। आपका बच्चा है। अरे शुरू करो वरना ही चलता रहेगा। कुछ पन्ने जिंदगी के हमारी जिंदगी में हम कुछ रिश्तों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, कुछ रिश्ते जिनके साथ हम पैदा होते हैं, पर एक ऐसा रिश्ता है जिसको हम खुद बनाते हैं। दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता। बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारे कई दोस्त बनते हैं और उनके साथ जुड़े यादें, उनके साथ जुड़े पन्ने अक्सर हमारी जिंदगी के कुछ खास पन्ने बन जाते हैं। तो आज फ्रेंडशिप्स डे के मौके पर मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ अलग करें। हमारे इंडस्ट्री के 4 ऐसे बहुत करीब दोस्त जो कंपेटिटर्स रहे हैं पर साथ ही साथ बहुत पक्के दोस्त भी है। कुछ पन्ने जिंदगी के। अनु जी, वेलकम टू कुछ पन्ने जिंदगी के। थैंक यू। अनु जी के बिल्कुल लेफ्ट में द सुपर सिंगर अलका याग्निक जी। वेलकम अलका जी। थैंक यू वेरी मच। इनकी स्माइल और सर सर कहने की अदा पे तो हम सब मरते हैं। मेरे फेवरेट सिंगर उदित नारायण जी। धन्यवाद, नमस्कार। उदित जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। अरे सर, मुझे बहुत खुशी देखा, मैंने हुई। कहा था सर सर। जिनको सुपरस्टार की आवाज कहते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य जी। तो मैंने सबकी तारीफ और सबका इंट्रोडक्शन सही किया। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन किया वाह, वाह, आपने। क्या तारीफ की। अच्छा, ये सर जो बात उदय जी ने बोला ना, उस पर मुझे ये कहानी याद आ रही है। अगर आप जब आप बोलेंगे तब मैं बोलूँ। नहीं, आप बोल सकते नहीं हैं। बोलिए, दिल खोल के आज बोलिए। जो इंटरव्यू है वो खुला है। शुरू हो जाइए मधु जी, सवाल पे सवाल, जवाब पे जवाब। उनका ये सर बहुत फेमस है, उदय जी का आपको भी बहुत सर फेमस बोलते है। एक रिकॉर्डिंग में जब मैं पहुंची तो उदय जी माइक पे थे, गा रहे थे। हिमेश जी का गाना था, तो उन्होंने बोला जरा थोड़ी देर रुक जाइए, अभी उदय जी के बाद आप गाइएगा डबिंग। तो मैं बैठ गई। तो बैठे बैठे मैं ऐसे बैठी थी। तो फिर मैंने क्या किया, जस्ट टू किल टाइम, जब तक उनका पोर्शन हो जाता, जब तक किल टाइम, मैंने एक पेपर और एक पेन लिया और मैंने वो जितनी बार वो सर बोलते थे मैं लिखती थी 2 + 3 + 5 सर जी। जब तक उनका पोर्शन खत्म हुआ उन्होंने 109 बार सर बोला। देखिए अलका जी के दिल में मैं कितना रहता हूँ। हाँ, मैंने उसके उदय जी बाद- को भी दिखाया। मैंने उदय जी देखिए 109 बार आपने सर बोला, ये मैंने काउंट करके रखा हुआ है। भी आप लेट आई थी तो उतनी बार। मैंने सुना कि उदित जी लेट आते थे, आप लोग सबको वेट करना पड़ता था। अच्छा, आप एक बात बताइए, आज सबसे पहले कौन आया? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ऑल अपोलोजाइज। अनु जी को बात करने दीजिए। हाँ बिल्कुल। नहीं कमाल है, मैं तो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। जब मैं पहली बार अभिजीत दा से मिली थी तो मैंने सोचा ये जो इंसान है ये कितने बड़े फ्लर्ट है, खुद की ही तारीफ करते रहते हैं और इतने ईगोटिस्टिकल इंसान है। पर धीरे धीरे ओवर द इयर्स जैसे मैंने इनको जाना, मैं आई टेक ऑल दोज वर्ड्स बैक। आई ट्रूली वांट टू अपोलोजाइज। मतलब ये फ्लर्ट नहीं है बिल्कुल। नहीं, निशाना देख के तीर चलाते हैं ना। आय हाय 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 हाय। ओहो, अब जिस तरह से वो मुझे घूर रहे हैं, मुझे डर भी लग रहा है। जो भी बातें करते हैं एकदम दिल से, सच्चाई से करते हैं। अभिजीत दा जो है ना, हाँ, जितना रोमांटिक गाते हैं ना उतना ही रोमांटिक आदमी भी है। अगर किसी पे इनका दिल आ जाए तो उसके घर तक जाना पड़े या जंगल जाना पड़े, लेकिन जाता ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं। तो ये बात है, जंगल में मर्द आदमी है। वेरी नाइस। पर उदित जी, आपने मुझे कहा कि आप इस साल 31 को जी आप 1 बजे किससे मिलने गई? ये फैक्ट जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम, ओनली ऑन 92.7 बिग FM। 92.7 बिग FM पर आप है मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 महान कलाकार हैं। कुछ पन्ने जिंदगी के।
उदित जी, आपने मुझे कहा कि आप इस साल 31 को जी। आप 1 बजे किससे मिलने गई थी? मैं आपको फैक्ट बताऊं, ऐसे जरा लुक अराउंड बोलते हैं ना, गाड़ी लिया मैंने, सबने मुझे डरा दिया था कि भाई तुम जाना मत, निकलना मत, अमावस्या भी है उस दिन। अच्छा। तो रात के मैं 1:30 बजे निकला और अकेले निकला, छोटी गाड़ी ली मैंने मैं निकला ओ गड्डी लेके और चला गया वहां तक, इनऑर्बिट मॉल तक। और वहां से घूमते हुए, मैं कभी पीता नहीं था, तो किसी ने बोला कि यार एक पैक आज पी लो, सेलिब्रेशन मना लो। सेम बात ये हर दिन मेरे बर्थडे में भी बोला, सोनू के बर्थडे में बोला, अन्नू जी के बर्थडे में बोला। अलका जी तो खैर गाड़ी देती नहीं है लेकिन आज ही कार। आप यकीन नहीं करेंगे, वहां से ड्राइव किया और गया वहां घूमते हुए, फिर आ गया घर। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिसे डरते थे वही बात हो गई। आहा हा 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 हा, आहा हा हा हा। What was that look around? लुक अराउंड, जस्ट मतलब इधर उधर देखते फिरते। इधर उधर, you have to, what is इधर उधर? उदित जी, तो आप अपने आप को क्यों ऐसे छुपा के रखते हैं? नहीं, छुपाता नहीं हूँ, खुला पन्ना में से हूँ। कोई दिल में छल कपट, प्रपंच, पॉलिटिक्स कभी सोचता इसलिए नहीं हूँ कि मैं सोचता हूँ कि जिंदगी जो है ना, रियलिटी में जीना चाहिए। हमेशा जीने के लिए तो आया नहीं है, तो क्यों ना हम अच्छा गाएं, लोगों को खुश करें, थोड़ा कॉमेडी करें। आप लोगों ने साथ में इतने सालों तक काम किया है, पर कहीं ना कहीं सब अपने अपने रास्ते निकल गए, एक साथ इकट्ठे नहीं होते, मिलते नहीं है। तो ऐसा क्यों? आप लोग साथ में कभी सोशलाइज भी नहीं करते हैं? नहीं, दिस कैन बी सीन नाउ। सपोज वी डोंट मीट फॉर इयर्स टुगेदर, Bond is still there. एक फोन मेरा आ जाए, अलका को या अभिजीत को या उदित को या उनका आ जाए, ये ऐसा दिन कोई नहीं गया कि दैट वी हैवंट रिस्पोंडेड। क्या बात। If we need each other, we're always there. All four of us, आप सोनू हो, शानू हो, एक अजीब सा बॉन्डिंग थ्रू आवर म्यूजिक ऐसा वो हो the चुका है। bonds are too strong. आज You know, आज हम लोग कहीं समय मिलते की भी हैं। आंधी cannot break the bonds. They are there, but of course we are all busy in our lives full of हम लोग work. अपने फैमिलीज हैं, काम है, there are responsibilities, but I don't think any one of us. और कभी काल ये भी सोचते हैं कि काम में होंगे, डिस्टर्ब करना भी ठीक नहीं। When you listen to songs on the radio, तो ध्यान आ जाता है एक दूसरे का। अभिजीत से बात पूछिए कि अभिजीत, तुमने इतनी जो मेहनत की है, आज भी तुम इतने हंसमुख हो, इतना हमें प्यार करते हो, ये तुम्हारा जज्बा कैसे है कि तुम आज भी इतने जबरदस्त रेंज में गाते हो? और तुम गाना ज्यादा क्यों नहीं गाते? आजकल क्या प्रॉब्लम है? म्यूजिक डायरेक्टर्स डोंट वांट टू वर्क विद यू, क्या हुआ मुझे बताओ? अन्नू जी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर नहीं है जो मुझे गवाए। हाय, इस तरह हाय। का कंपोजिशन अगर मिल जाए, they have to make a कंपोजर song। भी तो चाहिए ऐसा जो आपकी आवाज को समझ के गाना बना Yes। सके। अभी वो लोग क्या होता है कि जहाँ पे हाथ गया कीबोर्ड में वो गाना बन गया, जहाँ पे हाथ जाता है, जिस नोटेशन पे हाथ जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी टू कॉल अ सिंगर नाउ। एग्जैक्टली। जैसे गाना है, तुम लोग एक एक लाइन, एक एक वर्ड करके डब करते रहो, पंच करते रहो, तो गाना बन जाता है। क्योंकि आप कभी कभी सोचो कि ये गाना गाया कैसे, हाँ सच में। डिफिकल्ट है, कैसे गाया। अब ध्यान से देखो, टेक्निकली तो मालूम पड़ जाता है कि एक एक लाइन पंच किया गया। दादा, इसी बात पे आपका एक फेवरेट गाना हो जाए। रोशनी से भरे 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 नैना तेरे, छू के बोले न छूना मुझे, छू के बोले न छूना मुझे। एक आर्टिस्ट से आप उसका काम छीन सकते हैं, पर कला कभी भी नहीं। और अच्छे आर्टिस्ट मेहनत करके हमेशा ही अपने वजूद को संभाल के रखते हैं। कुछ और ऐसी बातें जानने के लिए सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरे साथ आज फिल्मी संगीत को अमर बनाने वाले कलाकार बैठे हैं, ओनली ऑन कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। कुछ पन्ने जिंदगी के। अभिजीत का मेरा वो गाना जो आज भी, आई डोंट नो, यू हैवंट प्लेड दैट सॉन्ग। In fact, I would tell Abhijit to sing this song. मेरे ख्यालों की मलिका, मेरे ख्यालों की मलिका, सारा जहां तेरी छैया रे, थाम ले आके मैया,
सारा जहां तेरी छैया रे छैया। क्या था? Alka, I remember we were recording Hi, for Hi Mere Dil, and that time क्या हुआ? गाना हो चुका था. ताम झाम, 40 violins, viola, चालू was ये वो guitars and all. I think Udit was also there. I was there. Udit was there. Udit and Alka both were there. And Mansoor goes back and sleeps on the carpet of the recording studio. Says, "Anu, the song is gone." And that's the worst thing you can hear from your director. I told Alka and Udit, hold on. गाना take हो चुका है, but don't go. I told my producer, pay off the musicians. All the musicians went away. We just kept the guitar. Udit और Alka को बोला, now sing. That was nothing. And एक piece मैंने उस वक्त बनाया on the spot. Tang da 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 dang. Tang da 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 dang. Tang da 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 dang dang. Tang da 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 dang 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 dang. And she just comes in, Alka. कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर न होगा ये दोबारा। Stop the music. Tang da 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 dang. Tang tang da dang. Dum dum da dum da dum do 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 dum. And she comes in. हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। ये मेरा दिल आइए मूड में. चुरा के ले गई, कहाँ देख रहे हैं आप? चुराने वाली मेरा कातिल। किस्मत है यहाँ तक भी हम पहुंचे. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग टू बी नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू बी नोन एज अन्नू मलिक और अभिजीत और उदित और अलका. आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू सरस्वती मैम. लुकिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ. आई फील कि हम लोग सही दौर में आए थे, हाँ बिल्कुल बिकॉज यू नो अदरवाइज जो मेलोडीज क्रिएट हुए हैं, एवरग्रीन मेलोडीज, दे वुडंट हैव बीन देयर. अनु जी की क्रिएटिविटी, हम लोगों की जो आवाज है उसका सही यूज हुआ है. इन बेहतरीन कलाकारों की जिंदगी के पन्नों से चंद पन्ने जल्द ही पलटेंगे और कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के। बहुत सुरीले है पर बहुत शरारती भी है. अभिजीत भट्टाचार्य, आप और उदित जी साथ में स्ट्रगल कर रहे थे और काफी लंबा रहा आप दोनों का स्ट्रगल. और एक वक्त आया जब उदित जी के गाने हिट होने लगे, तो उस वक्त कहीं एज अ कंटेम्पररी आपको वो दिल में एक आह सी आई कि उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला. नहीं होता है, अभी भी होता है, पहले भी होता था, लेकिन नॉट पर्टिकुलरली विद उदित. क्योंकि उदित जैसे आया ना, तो एक नए तरीके का एक सिंगर आया, एक नई वॉइस, डिफरेंट वॉइस, जो शायद अभी भी नहीं आया. उदित के आने से मुझे एक उम्मीद जगी, क्योंकि आई एम फ्रॉम द सेम स्कूल, जिस स्कूल में शायद ये मेरे से 1 साल आगे है या 2 साल आगे है. अभी ये निकलेगा उस बैच के बाद मेरी बारी. दैट इज, ये म्यूजिक की कसम खा के मैं बोलता हूँ, जब जब उदित का कुछ अच्छा होता है तो नेक्स्ट बारी मेरी आती है. ये लिख लीजिए आप, कभी भी होता है, ये मेरा पर्सनल स्टडी है. जीते रहो. जब जब उदित का उदित जिस ग्रुप में, जिस कैंप से निकलता है, जिस कैंप में जाता है और फिर वहां से निकलता है, मैं एंट्री मारता हूँ. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट उदित जरा मेहनत करो कि अभिजीत का भला हो. मैं आपको बताऊं, ये मेरी तारीफ कर रहे हैं, दैट इज हिज ग्रेटनेस. देखिए जितने भी सिंगर्स हैं, जिसने भी स्ट्रगल किया है, दुख झेला है, उतार चढ़ाव देखा है, संगीत को गले लगाया है, ठीक है, वक्त किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़े लेट से मिलते हैं, लेकिन अगर आप में सच्चाई है, ईमानदारी है और आप में एक एम्बिशन है, तो ऊपर वाला एक वक्त देता है. All the singers of our time, the commitment of the composers and the musicians, I swear, was magic. एक time आया, certain composers did not allow Alka and Shanu कि भाई हमारे singers हैं, अन्नू जी के साथ काम नहीं. I had no work. I would give a lot of credit to Mahesh Bhatt. महेश जी ने कहा कि यार मुकेश जो मेरा भाई है ना, वो यार कमर्शियल है, मगर मैं तो कुछ छोटी सी फिल्म देता हूँ. इतनी छोटी फिल्म है और वो भी टीवी की फिल्म है. मरता क्या करता है. आई वॉज एक्साइटेड. आई सेड मुझे काम ही नहीं है मेरे पास. आई सेड महेश जी प्लीज, मुझे बहुत सख्त जरूरत है काम की, एंड तो एक काम कर, कोई राइटर लेके आ. और मैं बोलो कहाँ जाऊँ, तो महेश जी ने बोला कि एक पाकिस्तान से एक राइटर आए हैं, कतील शिफाई. मैं कतील साहब के पास जोर में मिलने चला गया. हाँ भाई क्या है क्या है. आई सेड सर आप एक काम करो, मुझे आप जो मुखड़े आप दे सकते हो, जो भी आपने किया जिंदगी में, मैं आपको सिचुएशन नहीं, आप मुझे सिर्फ दे दो.
और मैं ट्यून्स बनाता हूँ, तो ठीक है हम ट्राई कर लेते हैं। वाह, तो उन्होंने फट 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 उनकी हाई उर्दू मुझे दे दिए एंड आई स्टार्टेड कंपोजिंग अ ट्यून। तो कतील अंकल को बहुत शौक था गाने का, तो कतील अंकल शुरू हो गए, तेरे दर पर सनम चल आए तू ना, और महेश जी बोल रहे वाह 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 वाह। मैं महेश जी, मैंने अंदर सोचा एक तो मैं खुद मरा हुआ हूँ, अगर ये गाना रिकॉर्ड हो मैं पूरा ही खत्म हो जाऊंगा मैं। तो मैंने महेश जी एक मिनट कैन आई हम समथिंग एल्स, ये सर ओके एंड आई स्टार्टेड तेरे दर पर सनम चले आए। द मोमेंट आई hummed it, महेश जी got up and hugged me and महेश जी sense of music is outstanding। कुछ बजट नहीं है, 6 musicians थे सिर्फ अच्छा in the recording। One was a piano, 4 violins and something। मैंने बोला अलका we need a rehearsal and I believe you can't come and all that। She said I can't commit anything, जो भी I said forget it। Next day अलका walks into my sitting room, she says अनु मुझे गाना गाना आपके साथ। The way she sang, she and Shanu, and a sudden trend started। उसके बाद अभिजीत came in, उसके बाद उदित came in, and जितने भी अभी उदित के मेरे गाने अभी आज भी बजते हैं। आ धूप मलूं मैं तेरे हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में, हो सुबह की मेहंदी छलक रही है, आजा आजा माहिया, ओ आजा माही। ये फिजा का है, फिजा वो तो है। सब सुन लेंगे, बस लबों से छू लो, लब सुन लेंगे, हो रा 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 रा, आजा आजा माहिया, हो आजा माहिया। देखिए मैं इतना बताना चाहता हूँ, दिस इज मैजिक एट इट्स बेस्ट। वी हैव अलका एंड उदित लाइव विद मी एंड अभिजीत लाइव। 90s के गाने, 90s के मेलोडीज और उनसे जुड़ी कुछ बातें, कुछ और पन्ने थोड़ी ही देर में और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूजे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, अरे लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, अरे साइला आइला उपमा आएगा पोरी आली आली, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। This was magic at its time। कुछ पन्ने जिंदगी के 92.7 बिग एफएम पर मधुरिमा निगम के साथ है भारत के 4 दिग्गज म्यूजिशियंस। We have recorded so many songs live। I remember Bazigar, The title song। and I tell you उसकी story भी कमाल है। Alka and Shanu on the mic, Abbas Mastan, Ratan Jain all there, 100 piece orchestra। There were about 70 violins, violas, cellos, ये वो दुनिया भर का तामझाम। Ready? हमने बोला 1 2 3 and suddenly I said stop, I don't like this। अब्बास मस्तान ने shocked, बोला हम टेक कर रहे हैं, ऐसे नहीं गाना गया है। The song was starting, बाजीगर ओ बाजीगर, ये शुरू हो गया। I sat there in the middle of the hall of Mehboob Studios, I remember, and I said, बाजीगर was done in Sunny। I said no, बाजीगर ओ Title song was done in Sunny। बाजीगर ओ बाजीगर recorded Mehboob। No। Excuse me, get your facts right, baby, I'm the composer। Oh, मेरा हाँ। it was done in Sunny। अच्छा लग गई बैट, लग Bet, गई bet, बाजीगर। bet। मधु ये दे, don't महबूब स्टूडियो। I know you are the music director, but then baby, I'm the composer, I उदित record। जी ने कितने कॉन्फिडेंटली कहा महबूब नहीं महबूब नहीं। No, it's 100%। Listen, Madhu, it was सनी में recorded। हुआ No, impossible। I can bet you on I can bet you on my entire career। चलो Same here। चलो let's go। The song started with them singing बाजीगर ओ बाजीगर। I said no, the song is gone, and I wrote that particular line। Let's start the song। ओ मेरा दिल था अकेला, तूने खेल ऐसा खेला। You know why? मुखड़ा उठता है, दिल की बाजी डा 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 बम 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 बम। We broke out, बाजीगर ओ बाजी, and everyone jumped। And while when Filmfare Award जब nomination में आए थे, LP were nominated for खलनायक, and her song was huge hit। चोली के पीछे was there। But I was nominated for बाजीगर also। Yeah, as a composer, I was nominated। Yeah, So yeah। somebody came and asked me, "Do you think you're going to get this award?" I said, "ये award मुझे मिल चुका है." Well, how do you know? I said, मेरा नोट ना ऐसे बैठा हुआ है, ओ मेरा दिल था यहाँ ऐसे बैठा हुआ है। And when Rajkumar ji, the lead actor, announced, and the award goes to Anju, was sitting beside me, and she caught my hand because she lip read him. Goes to, and then he said Annu Malik. I said, "This is it."
You know, that was those were the days when we loved awards. You know why? Yeah. We felt euphoric. आपको कोई चीज मिलती थी तो तालियां बजती थी, मुहूर्त होते थे उस जमाने में, I swear. पूजा होती थी. Yeah, it was like You know, the grandeur. I remember अभिजीत आ रहा है रिकॉर्डिंग पर, हम बोल रहे हैं पूजा हो रही है, आप पूजा में आके बैठना. तो म्यूजिशियंस बैठे हुए हैं, गणेश जी की तस्वीर सामने, हम पूजा कर रहे हैं, नारियल हम तोड़ रहे हैं. उदित का एक बहुत कमाल चीज है, ये बोलना पड़ेगा आज. प्लीज अलका यू मस्ट हियर दिस. जानने के लिए थोड़ा सा और इंतजार सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद अनु मलिक, उदित नारायण, अलका याग्निक एंड अभिजीत भट्टाचार्य. कुछ किस्से सुनते हैं आप सबसे. कुछ पन्ने जिंदगी के. उदित का एक बहुत कमाल चीज है, ये बोलना पड़ेगा आज. प्लीज अलका यू मस्ट हियर दिस. उदित जी वाज वेरी फेमस एज यू मेंशन कि 7 बजे की शिफ्ट है तो उदित जी प्लीज 7 बजे आ जाना. 100% 7 बजे उदित जी पहुंच जाएंगे. उनका एक ब्रीफ केस हुआ करता था. हर बार आते थे, सर ये प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में, ये प्रॉब्लम हो गई सर. मैं अच्छा हम लोग वी आर बर्निंग इन एंगर. 1 घंटा लेट. एक दिन तो हद कर दी. प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, सब है, हंगामा हो गया. वेयर इज उदित नारायण, वेयर इज ही? कट टू ही कम्स 3 hours लेट. मतलब 7 बजे की शिफ्ट 3 hours 10 बजे आते हैं. एंड व्हाट एक्सक्यूज? Same date? नहीं लिसन, व्हाट एक्सक्यूज? कमाल. आप मानोगे नहीं आपको आज क्या हुआ. मतलब क्या हुआ सर, आज पहले तो एक टायर पंचर होता था, 2. आज मेरे गाड़ी के चारों टायर पंचर एंड स्टेपनी भी पंचर हो गई थी. ये मैं बोला था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, और जो खरीदने वाले थे वो भी, उसके भी टायर पंचर थे. और जो ऑटो में आ रहे थे, ये- ऑटो बाहर किया वो भी पंचर हो गया. सब ये पंचर. एक अच्छा फैक्ट सुनिए. नहीं, एक फैक्ट झूठ बहुत कम बोला हूँ लाइफ में, लेकिन इस बार जो अनु साहब कह रहे हैं उस बार मैंने वाकई झूठ बोला था. कारण ये था कि उस वक्त इतना व्यस्त था ना. महबूब में रिकॉर्डिंग है, वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग थी, सनी में रिकॉर्डिंग थी अनु जी की, और 5 जगह रिकॉर्डिंग थी जिसमें मैं ही था. सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स नाराज होंगे. और सबको पकड़ के रखना है. अच्छा, सबको पकड़ के रखना है, गाना न जाए. तो वेस्टर्न आउटडोर ऑलमोस्ट टाउन में है. आप बताइए वहाँ कितनी Almost ट्रैफिक town हुई, में नहीं, कहाँ से town आए. में ही है. टाउन में ही है. 5 रिकॉर्डिंग में हर एक रिकॉर्डिंग में एक टायर पंक्चर होता है. नहीं, सबको नहीं कहा था, सिर्फ लास्ट में अनु जी को कहा कि भाई ऐसा ऐसा है, मजबूरी यार, माफ कर दे. नहीं यू हैव टू हियर दिस. वेस्टर्न आउटडोर में जतिन ललित का गाना हो रहा है, सामने बैठे हैं उदित जी. एक टेक हुआ, फिर कुछ चेंजेस हो रहे थे, हम लोग बैठे हुए थे. फोन आता है, हेलो. अच्छा इनका गाना था सनी में. हाँ बस मैं आ रहा हूँ सर. अरे सर गेट के बाहर हूँ सर, अभी गेट में गाड़ी घुस रही है सर. बस सर मैं गेट के बाहर. मैंने बोला कि कौन से गेट के बाहर? वो सनी स्टूडियो में है ना. मैंने बोला आप वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हैं, आप उनको बोल रहे हैं आप सनी के गेट में घुसे. मतलब वो लोग सोचेंगे कि बीच में से क्या इतना बड़ा झूठ. नजर रेडियो पे लोग देख नहीं पा रहे ढूंढे हैं. उसे, उदित जी का इशारा पूरा हाथ उसी तरफ मेरी नजर हल्का जी बच के आपकी तरफ हाथ. वो जो भी पास में होगा उसकी तरफ उठ जाएगा. एक दिन वो मेरे माइक छोड़ के सामने, उसकी अदा ने मुझको आशिक बना के छोड़ा, आके मेरी नींदों में ख्वाबों से रिश्ता जोड़ा. ना उसको पता है ना उसको खबर है, मैं उस पे फिदा इस कदर. ये कहना पड़ेगा मेरे गानों से कितना रोमांस चल रहा है दोनों. ट्यून मैंने बनाया और इशारा कहीं और जा रहा है. कोई बात नहीं उदित दा. सुपर. कमेंट्री सिर्फ रेडियो में सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर पिक्चराइज मैं बता दूं कि क्या हो रहा था. मैं राइट में बैठा हूँ उदित जी के, लेकिन उदित जी के लेफ्ट में अलका जी और बीच में अनु मलिक बैठे हैं. उदित जी का हाथ अनु मलिक को क्रॉस करते हुए वहां तक एक्सप्रेशन में पहुंच जाता है जहाँ पे अलका जी बाल बच रही है. आया है. और बिना अलका जी के क्या गा रहे थे और अभी अलका जी के रहते क्या गा रहे हैं आप लोग क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं सब मिलकर? मैंने ऐसे वैसे ही आपको क्वीन भी नहीं कहा. कई अनसुनी पन्ने पलटेंगे. थोड़ा सा और इंतजार सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर. 92.7 बिग एफएम पर पहली बार भारत के 4 दिग्गज म्यूजिशियंस अनु मलिक, अलका याग्निक, उदित नारायण एंड अभिजीत भट्टाचार्य. कुछ पन्ने जिंदगी के. इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का काम साथ में किया, इंडिविजुअली किसी को कुछ भी एक दूसरे से कहना हो
ये मौका है, प्लीज से टू ईच अदर, जो कभी आपके मन में रह गया हो, कोई गिला शिकवा, खुशी, व्हाटएवर एक्सप्रेशन। अभिजीत, मैंने पहले नहीं कहा, लेट मी से इट नाउ टुडे, दैट यू आर वन ऑफ द मोस्ट नाइसेस्ट, हम्बलेस्ट एंड केयरिंग ह्यूमन बीइंग्स। आदमी जब तकलीफ में होता है, यू कैन रिलाई ऑन अभिजीत, ही विल नेवर लेट यू डाउन। एंड एज फार एज अलका इज कंसर्न, आई थिंक शी इज नॉट ओनली अ ग्रेट सिंगर, बट शी इज बीन अ ग्रेट फ्रेंड। जब भी हमने उनको बुलाया, इनफैक्ट शी इज फॉट विद द वर्ल्ड कि मुझे अन्नू मलिक का गाना गाना है, नॉट बिकॉज व्हेन आई वाज हैपनिंग, व्हेन आई वाज नॉट इवन हैपनिंग एट दैट टाइम, शी डिसाइडेड टू से आई सपोर्ट अन्नू मलिक। देयर आर वेरी फ्यू पीपल आज इस ऐसी कठोर, कड़क और डेंजरस दुनिया में where you really find loyalty. I think I found loyalty and love amongst all. I would say thank you, Alka. No, I would say thank you, Annu, for giving me such beautiful songs. Yes. मतलब एक एक गाना मैं सोचती हूँ जब they're miracles, the songs I would say. Thank you, Annu, and Udit ji and Abhijit ji, thank you. मेरे हमसफर हैं सारे ये। तो गाना पड़ेगा मेरे हमसफर। No, I say that other one. चलो गाइए। ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, क्या बात। ऐसा लगता है अब दिल मेरा खोने को है, वरना दिल क्यों धड़कता, सांसें क्यों रुकती, नींदें मेरी क्यों उड़ जाती। Thank you, JB साहब, thank you, Javed साहब, and thank you, Alka. Thank you, This Anu. song would not have been possible without such great people. कुछ पन्ने जिंदगी के, सुनते रहिए कुछ पन्ने जिंदगी की मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ है भारत के 4 दिग्गज म्यूजिशियंस। कुछ पन्ने जिंदगी के। Thank you, Abhijit and Udit, and also for supporting me at a time when I needed you all. All are going to support each other for the rest of our decades. भैया we Long go life. hand in hand all of us because हम लोग मैं ने कुछ चीज़ें आज पहली बार कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी अफसोस है कि एक टाइम था जब अबू मलिक, अनु मलिक जी के भाई अनु मलिक के सारे शोज संभालते थे। तो होता है कुछ गलतियां हो जाती हैं उस समय जब हम लोग सीख रहे होते हैं। अब हमको उस चीज़ से पछतावा होता है कि एक बार ऐसा था, मुझे सीन भी याद है, मैं अपने फ्लैट के डोर पे खड़ा हुआ था और अबू मलिक का फ़ोन आया, ऐसा ऐसा शो है, अन्नू का ये शो है, ये शो है, वो शो है। और पता नहीं उस टाइम हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है। अन्नू जी से सॉरी आज बोलना चाहूँगा कि उस समय कुछ एक टूर की बात चल रही थी एंड आई डिमांडेड सम मनी कि यार मेरे को इतना दे दो, ये दे दो। आज तक मुझे तकलीफ होता है। उसके बाद से बिलीव कीजिए, बिलीव मी दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कब अन्नू मलिक का एक नाइट होगा एंड आई विल जस्ट गो ऑन एंड ऑन सिंग। उदित जी को मत लीजिएगा, मैं अकेले गाऊंगा। अलका जी को भी लाने की जरूरत नहीं, उदित जी के सारे गाने मैं डुएट्स कौन गाएगा? मैं पूरा कंपनसेट करूंगा शो में। और मतलब मेरे पोर्शंस भी आप ही गाएंगे? जी हाँ। Organizers, आप सुन रहे हैं? हाँ। 92.7 बिग FM, come on, offer us shows. एक पैसा नहीं चाहिए, आप लोगों ने जो मुझे दिया है अब मैं उनको कभी चुका नहीं सकता। After उदित Annu. से सॉरी बोलना चाहूंगा। एक इंसिडेंट हुआ था कुछ एक ऐसा, लंदन में सोनू भी था। तो अरे हाँ, कुछ नहीं हुआ था, खाली अरे हाँ, हम लोग मस्ती कर रहे थे। उदित के साथ अरे एक दादा, मनमुटाव था और उदित से मेरा बात ऑलमोस्ट 1 साल या 2 साल उदित से मेरी बात बनी थी। गलती मेरी थी, नहीं, उस कुछ चीज़ को गलती नहीं मैं थी आज आपकी। मानता हूँ कि सब जज्बात में हो गया था, गलती मेरी थी। नहीं ऐसा नहीं। माफ कर दिया उदित जी आपने? अरे कैसी बात करते। Emotions running high. अलका जी के बारे में बताइए, क्या सॉरी कहना अलका चाहते जी हैं? इज ऑलवेज स्वीट टू मी। मतलब कभी भूल ही नहीं सकता कि मेरे जो दुर्गा पूजा में कुछ लोग हैं, कुछ सिंगर्स हैं जिनकी वजह से मेरे दुर्गा पूजा का इतना नाम हुआ है। मतलब अगर कभी चल अलका जी आपका ये डेट था लेकिन अभी इस डेट को ये नहीं आ पा रही आप, शी इज ऑलवेज रेडी। कभी ऐसा मौका हुआ है कि वो आई और गा नहीं पाई, दूसरे सिंगर्स, जूनियर सिंगर्स लोग गा के चले गए, उनका नंबर नहीं आया। नंबर ही नहीं आया। मतलब ऐसा जूनियर पहले गा के चले गए, टाइम खत्म हो गया। ये सब क्या महान, इसलिए तो सब लोग अलका याग्निक नहीं बन सकते। वाह। दे आर
क्या बात। मतलब मालूम पड़ जाता है। Thank you so much, अभिजीत जी। दूसरों में क्या It is just that one needs to be committed to what one's saying, और आपने वादा किया है कहीं तो पूरा करना जरूरी होता है। I want to thank entire film industry and अरे हम लोगों को ही कर दो बस, काफी है नहीं फिलहाल। आ रहा हूँ वहाँ, बहुत सारे काम दिए हैं, प्यार दिए हैं, उन सब की बदौलत सरवाइव कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में। आज हमारे सामने हमारे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर अन्नू साहब हैं, मेरी फेवरेट फीमेल सिंगर अलका याग्निक, ब्यूटीफुल अलका याग्निक, सिंगर को फेवरेट बोलते हैं ये तो। और मेरे दादा अभिजीत दा जो आपसे जूनियर है। सबसे प्यारे हैं, कोई जूनियर नहीं, आप बड़े हो मेरे से। इतना प्यार दिया है मुझे और हमेशा देते हैं। हमसे अगर कोई गलती उल्टी हो जाती है, एक बुड़बक और बेवकूफ आदमी समझ के माफ कर दीजिएगा मुझे, हमेशा याद रखूंगा। जब जाते जाते प्लीज अच्छा सा गाना। चलो। ये काली काली आंखें तुरुरु, तुरुरु, ये गोरे गोरे गाल तुरुरु, तुरुरु, ये तीखी तीखी नजरें तुरुरु, ये हिरनी जैसी चाल, देखा जो तुझको जानम हुआ है बुरा हाल, हाय तुरुरुरुरु तारम तारारम तारारम तुरुरुरुरु। Guys, this is the music of the 90s. Keep on rocking, listening to 92.7 Big FM with the one and only Madhurima. सुनते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। 90s that will live forever. कुछ पन्ने जिंदगी के और 92.7 Big FM, East or West, India is the best. East or West, India is the best. This is Anu Malik signing off on 92.7 Big FM. Thank you. You got a great interview. Oof, I can't tell you. कुछ पन्ने जिंदगी के। आज रेडियो पर एक ऐतिहासिक शो आप सब ने सुना और इन महान कलाकारों को और करीब से जाना। इनकी दोस्ती, इनका प्यार और तजुर्बे को इनके ही जुबानी सुना। ऐसे ही कई यादगार पन्नों से जुड़ेंगे हर रविवार कुछ पन्ने जिंदगी के, मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।